प्यारे बच्चों, मैं मोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मोहित मैथ्स गुरु में। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको इस चैनल पर मैथ्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आपको इस पर गवर्नमेंट जॉब के जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो मिल जाएंगी और आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए फिर से एक नया क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं, ये रहा भाई। फिर से आ गए हैं हम लोग और आज जो करने वाले हैं उससे पहले एक बात समझते हैं। पहले जो हमारी वीडियो आया करती थी वो पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से आया करती थी। अब जो हमारी वीडियो आया करेगी वो न्यू एनसीईआरटी जो लॉन्च हुई है सबकी, उस एनसीईआरटी के हिसाब से क्लास वाइज एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब फिर से एक नया हंसता खेलता क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। पहले आज जो करने वाले हैं क्लास 9th का नंबर सिस्टम चैप्टर, जिसकी एक्सरसाइज है 1.4 नई एनसीईआरटी के हिसाब से। और देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या कहता है। चल देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है वो है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे कुछ पार्ट दिए गए हैं, उसके अंदर आपको क्या चेक करना है, रेशनल है इरेशनल है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 2 माइनस रूट 5 और सेकंड पार्ट में कह रहा है 3 प्लस रूट 23 माइन ब्रैकेट में और माइनस रूट 23 भाई साथ में। और थर्ड पार्ट में कह रहा है 2/7 मल्टीप्लाई में रूट 7 बटे रूट 7, मतलब 2 रूट 7 है और अपॉन में 7/√7 भी कह सकते हैं आप। और फिर फोर्थ पार्ट में कह रहा है 1/√2 और लास्ट पार्ट है 5 2π। इसका हमें बताना है रेशनल क्या है इरेशनल क्या है। पहले हम रेशनल इरेशनल के बारे में डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर इन पांचों पार्ट के आंसर बताएंगे। चलिए देखते कैसे करना है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पांचों पार्ट को बताना है, रेशनल इरेशनल है। तो रेशनल इरेशनल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इरेशनल नंबर क्या होता है भाई, जो डेसिमल फॉर्म में होता है, जिसका डेसिमल खत्म नहीं होता, जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, जो डेसिमल चलता ही रहता है आपका। और आपका जो रेशनल नंबर होता है वो p बटा q फॉर्म में होता है। आपको पता है न्यूमरेटर बटे में डिनोमिनेटर जब फॉर्म आ जाती है वो क्या बन जाता है, रेशनल नंबर। तो ये आपका क्लियर है। ठीक है, तो रेशनल रिलेशन में पहले अंतर पता लग जाए तो ये क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको मैं पहले पार्ट को बताता हूँ क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट पार्ट में 2 माइनस रूट 5 एक सीधा सीधा तरीके से भी निकल सकता है, एक फिर इसके मतलब से बता दूंगा। तो जब एक रेशनल नंबर और प्लस हो या माइनस हो इरेशनल नंबर के साथ, तो उसका फाइनल आंसर इरेशनल नंबर ही आएगा भाई। क्या आएगा, इरेशनल नंबर। तो माइनस में माइनस मिल गया आपको, रेशनल के साथ इरेशनल। उल्टा भी हो सकता है, इरेशनल में से रेशनल प्लस माइनस बोलते तो भी आंसर इरेशनल आएगा। दूसरा तरीका, एक तो ये तरीका बताई दे, रेशनल इरेशनल प्लस माइनस से इरेशनल आता है। एक तरीका और बताता हूं आपको मैं, 2 की वैल्यू 2 होती है भाई और रूट 2 की वैल्यू होती है -2.236 एप्रोक्स डॉट डॉट चलता जाता है। अगर मैं इसको माइनस भी करूं तो आपका फाइनल आंसर -0.236 डॉट 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 चलता जाएगा। तो जब मैंने बताया था ये क्या नंबर बन गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। कौन सा बन गया, तो इसको क्या बोलते हैं आप, इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरेशनल। तो इसलिए इसी को रेशनल रिलेशंस डायरेक्ट हमने क्या बना दिया, इरेशनल। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा आपका, इरेशनल नंबर। कौन सा आ जाएगा भाई, इस फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा इरेशनल नंबर वाली लाइन में। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है। सेकंड पार्ट, चलिए सेकंड पार्ट में देखो 3 प्लस रूट 23 लेकिन अगर मैं हटा दूं तो सेम ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा बन जाएगा, प्लस में रूट और रेशनल और इरेशनल नंबर करके। लेकिन एक नंबर और रूट में बैठा हुआ है, ये दोनों एक जैसे नंबर रूट में होते हैं और प्लस माइनस होते हैं, कैंसिल आउट हो जाता है। प्लस माइनस कोई भी हो, प्लस रूट में हो या नहीं हो, सेम नंबर हमेशा कैंसिल आउट हो जाता है। तो अपन नंबर बचा 3 और 3 के नीचे 1 है, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, p बटा q फॉर्म। और p बटा q फॉर्म कौन सी होती है बेटा, रेशनल नंबर वाली फॉर्म होती है। कौन सी होती है, रेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है। तो सेकंड पार्ट वाला इसका आंसर जो मैं लिखा हुआ है ये इसका आंसर आ जाएगा भाई। इसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्यों दिया हुआ हमको, 2/√7 अपॉन 7/√7। अगर आप देखो तो डिवाइड में कैंसिल आउट हो सकता है, तो कैंसिल आउट होने का तो 2/7 बच गया, सिर्फ क्या बच गया, 2 है। और ये भी कौन सी फॉर्म है, p अपॉन q। तो ये भी क्या बन जाएगा आपका, रेशनल नंबर। कौन सा फॉर्म बन जाएगा, रेशनल नंबर फॉर्म। कौन सा आ जाएगा भाई, रेशनल नंबर। क्लियर है। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं भाई हम। पहले एक √2 के बारे में डिस्कस करते हैं। √2 में जो है वो एक प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर। ऊपर भी जैसे √5 आया था, क्या आया था, √5, तो 5 एक प्राइम नंबर था। क्या था, प्राइम नंबर भाई। तो प्राइम नंबर में होता क्या है, रूट के अंदर प्राइम नंबर जो आता है वो हमेशा इरेशनल नंबर ही कहलाता है, क्योंकि वो रूट में से निकलने के बाद एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर ही बना सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये प्राइम नंबर में जो भी आएंगे वो रूट में से निकलेगा ही नहीं।
और कोई नंबर होगा वो कट जाएगा। देखो जैसे 4 है तो रूट से निकल गया 2 आ गया, 2 बाई 1 ये बन गया इरेशनल नंबर फॉर्म। लेकिन रूट 5 ही निकल सकता, तो इसे इरेशनल नंबर फॉर्म बोलते हैं। ऐसे ही रूट 2 आ गया, ये भी क्या है एक इरेशनल नंबर है, लेकिन ये अपॉन में है। उसके लिए भी क्या करना होगा, पहले से नीचे से ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे इसके लिए, रेशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं, रेशनलाइज, रूट 2 बाय रूट 2। तो क्या होगा, 1 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये रूट 2 आ गया भाई। और रूट 2 एक जैसा रूट में होता है तो रूट ही हट जाता है भाई, तो आ जाएगा 2, क्योंकि रूट 2 एक तरह से बनेगा रूट 4, क्योंकि एक ही रूट में जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे रूट 4 बन गया। रूट 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, या 2 एक कॉमन निकाल लेते हैं तो भी तो ये आता है। आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे कर सकते हैं। लेकिन आप देखें रूट 2 बाई 2 आ गया है ना, अब भी रूट 2 ही है, नीचे से ऊपर भेजने के बाद भी रूट 2 है। तो रूट मैंने बताया था आपको क्या होता है, प्राइम नंबर, इरेशनल नंबर का। लेकिन एक और तरीका बताता हूं आपको मैं, रूट 2 की वैल्यू होती है वो 1.414 अपॉन में 2। अगर मैं इसको डिवाइड करने बैठूं तो 0.7071 ऐसे करके डॉट डॉट चलता जाएगा। तो ये भी अगर आप देखें तो कौन सी फॉर्म में आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर फॉर्म में आ गया, तो हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर भाई, क्योंकि p अपॉन q फॉर्म नहीं बना सकता ये, क्लियर है। तो इसलिए इरेशनल नंबर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर 1/√2 वाला, क्लियर है। तो एक बात, एक तरीका और है इसको करने का, जब ऊपर रेशनल नंबर फॉर्म हो और नीचे इरेशनल नंबर फॉर्म हो डिवाइड में, तो क्या होगा, फाइनल आंसर तब भी इरेशनल नंबर ही आएगा। बाकी मैंने तरीका बता ही दिया आपको, दूसरे तरीके से किस तरीके से करना है, शॉर्ट में आप इस तरीके से इरेशनल नंबर गैस कर सकते हैं। अगला फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या करा भाई। तो फिफ्थ पार्ट में क्या है, 2 पाई। तो यहां देखो 2 एक नंबर इनटू पाई है, और 2 हम हमेशा रेशनल नंबर फॉर्म बोलते हैं, और पाई एक इरेशनल नंबर फॉर्म होती है, ये बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करने में क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। क्या आता है, इरेशनल। रेशनल और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने में क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है, क्लियर है। तो वैसे मैं बताता हूं आपको, तो मैं 2 इनटू पाई करूं 3.14 डॉट डॉट चलता रहता है, और ये मल्टीप्लाई करें 6.28 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, क्योंकि ये रेशनल नंबर फॉर्म होती है जो आपका क्या डिवाइड चलता जाता है। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर भी क्या आएगा, इरेशनल नंबर। तो आप डायरेक्टली ये बता सकते हैं, तरीका मैंने आपको बता दिया, आप पूरी वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं भाई। ठीक है, क्लियर है, कंप्लीट वाला क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ भाई। जो आपको हमारी वीडियो से अगर कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल मोहित मैथ्स गुरु भाई फॉर वॉचिंग। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।